किसानों को होगा और एग्री ओवरऑल एग्री कमोडिटी का क्या सेंटीमेंट बूस्ट होगा, क्योंकि सरकार जिस तरह से इनपुट कॉस्ट लगातार तेजी से बढ़े हैं उसका फायदा किसानों को देना चाह रही है ताकि खेती को बढ़ावा मिले, लोग उत्पादन यहाँ पर बढ़ाए, खास करके तिलहन और दलहन इन दो फसलों पर ज्यादा फोकस सरकार का लग रहा है। क्या लग रहा है इससे मार्केट पर कितना असर होगा आने वाले समय में? विष्णु जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, सरकार का जो मेन कदम है वो है तिलहन की तरफ, क्योंकि हमने भी देखा है कि तिलहन के जो प्राइसेस है वो काफ़ी स्काई रॉकेट होते हुए दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं उसको मेंटेन रखने के लिए सरकार ने यहाँ पर एमएसपी बढ़ाया है कि जो भी आपकी तिलहन की फसल है उसको यहाँ पर एमएसपी बढ़ाकर, जिससे कि किसानों का मोरल बूस्ट हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे करते हुए दिखाई दे। हालांकि हमने देखा है कि दलहन के अंदर भी एमएसपी बढ़ा है, मगर ऑलरेडी अगर हम देखें तो दलहन की तरफ हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर तिलहन में अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। तो तिलहन को एग्रेस करने के लिए, किसानों को एग्रेसिव बनाने के लिए यहाँ पर जो एमएसपी बढ़ाया गया है उसका असर हमें लगता है कि आने वाले समय पर रहेगा और जो किसान है वो ज़्यादा तिलहन की तरफ डाइवर्ट होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस बार हमने देखा है कि सभी एडिबल ऑयल्स में अच्छे खासे प्राइस किसानों को मिलते हैं, मगर ये है कि जो प्रोडक्शन साइड है वो भी थोड़ी सी पीछे है। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर, जिससे कि हम विदेशों पर या जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर हम डिपेंड ना रहें, भारत के अंदर ही जो प्रयुक्त मात्रा है वो यहाँ पर पैदावार होती हुई दिखाई दे, तो उसके लिए यहाँ पे सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है। और इसका असर हमें लगता है कि आने वाले समय में अगर अच्छी प्रोडक्शन होगी तो हम देखेंगे कि जो कमोडिटीज़ के भाव हैं वो थोड़े से नीचे नरम होते हुए दिखेंगे। मगर अगर प्रोडक्शन सही नहीं होता, क्योंकि जैसा मानसून की अगर हम देखें तो मानसून में अभी थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिख रहा है, मगर हो सकता है कि आने वाले 10 से 12 दिनों में अच्छी एक क्लियर पिक्चर आती हुई दिखाई दे। मगर तब तक हमें लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्टेप रहेगा, क्योंकि इससे जो प्रोडक्शन है उसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सर, कॉटन की एमएसपी भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, अलग अलग रेंज के हिसाब से इसे बढ़ाकर 6080 से 6380 कर दिया गया है। क्या लग रहा है कॉटन की कीमतों पर इसका क्या असर होगा? देखिए, अभी हमने देखा है कि 50,000 से नीचे भाव टूटकर करीबन 45,000 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। तो लास्ट ईयर जो कॉटन की प्रोडक्शन थी उसकी कमी की वजह से हमने एक यहाँ पर भावों को स्काई रॉकेट होते हुए देखा था। मगर एमएसपी बढ़ाने के बाद, क्योंकि इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉटन का जो रकबा है वो 9 से 10% बढ़ सकता है, तो कहीं ना कहीं जो पैदावार है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो किसानों को और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पर एमएसपी बढ़ाया गया है, तो डेफिनेटली उनको एक बार अच्छे दाम तो मिल ही रहे हैं, मगर एमएसपी बढ़ने से और अच्छे दाम यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली ये रहेगा कि जो किसान है वो कॉटन का जो पैदावार है वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि जो प्राइस बढ़े हैं वो यहाँ पे कुछ कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे और किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही बातें रहेंगी, ये तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और किसानों को अच्छे दाम भी मिलेंगे। तो हमें लगता है कि डायरेक्ट इसका जो इम्पैक्ट है वो कॉटन के प्रोडक्शन पर पड़ेगा और कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर